4 तरह की स्टेजेस होती हैं इस नेटवर्किंग के करियर में। एक इंसान बोलता है मेरे को 20 साल का तजुर्बा है, और 20 साल में वो 4 स्टेज में से नंबर 1 वाली स्टेज में, तो अनुभव कौन सा रहेगा? छोटा वाला। अब छोटे वाले अनुभव की कहानी क्या है इसको समझते हैं। पहला जो फेज होता है इस स्टेज में, ये होता है 0 महीने से 6 महीने तक। इसको कहते हैं सर्वाइवल स्टेट, और इसको मैं मेरे दूसरे शब्दों में कहता हूं, इसको कहते हैं एनी टाइम डेथ। आदमी जुड़ जाता है, मशीन खरीद लेता है, बोलता है करेंगे या मरेंगे वंदे मातरम, और थोड़े दिन के बाद हवा निकल जाती है। ऐसा हो रहा होता है कि नहीं? इसको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एनी टाइम डेथ वाला बीमार है, इसका बीमारी लग सकता है। ये एनी टाइम डेथ क्या है? ये इंसान को तुरंत किसी भी इंसान का कहना चाहिए कि फुल स्टॉप लगाने का काम करती है। ये एनी टाइम डेथ होता क्यों है? क्योंकि अपन किसी को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं और बोलते हैं जाओ अपने रिश्तेदारों के पास में, मामा चाचा के पास में, दोस्त के पास में, आपका काम हो जाएगा। और जब वो 10, 20, 15 लोगों के बारे में बात करता है व्यक्ति, तो उसकी जीवन में ऐसी स्थिति हो जाती है कि इनेजिक के किडबैक को हाथ लगाने में उसको करंट लगता है, और उसको जब करंट लगता है तो वो तुम्हारा सुनता नहीं है। अभी तुम्हारा फोन एक बार में उठ रहा है, थोड़े दिनों के बाद में क्या होगा? तुम्हारा 4 बार फोन लगाने के बाद एक बार उठेगा, फिर 7 दिन में एक बार फोन उठेगा, और 15 दिन के बाद क्या होगा? सपोज करो आप किसी टीचर को लेके आए और 1 महीने के बाद वो टीचर ने बात ही करना बंद कर दी। अब आप सुबह सुबह किसी स्टैंड पर मिले जहां टीचर स्कूल में जा रही है, अब आप जोर से आवाज लगा रहे हो, मैडम पहचाना क्या? अरे बोले हाँ 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 सर, हाँ हाँ। तो बोले मैडम आप तो बात ही नहीं करते। अरे बोले सर आपको मैं क्या बताऊं, मेरा जो जॉब था ना वहां पे क्या हुआ, सडनली 2 लोग काम पे छोड़ गए। तो हमारे जो साहब है ना, उन्होंने बोला कि बोले मैडम चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको तनख्वाह ज्यादा देते हैं, लेकिन इधर का पूरा काम संभालना पड़ेगा। तो अब सर इधर भी मेरे को करना पड़ता है ना, अब मैं भी क्या करूं। ऐसा हो गया। असल में हो क्या रहा है? असल में हो ये रहा है कि एनी टाइम डेथ में आप किसी को बचा नहीं पाए, कोई प्रमोशन नहीं मिला है, लेकिन इंसान आपकी बात को आप सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में आप जितने लोगों को पहचानते हैं वो आपके फोन में है, वो आपके व्हाट्सएप पे है, वो आपके कहना चाहिए कि फोन बुक में जितने लोग हैं, और जितने लोग आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और नेबर्स हैं, ये सारे लोगों का अगर अपन नंबर जोड़ते हैं तो ऑन एन एवरेज कितने लोगों को आप जानते हैं इस दुनिया में? 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 4000 लोग। इससे ज्यादा हिंदुस्तान में लोग कितने रहते हैं? 135 करोड़ में 5000 घटा लो, कितने बचते हैं? आपको आपके हर आदमी को उस जगह पे काम करना सिखाना पड़ेगा, और उस जगह पे काम करना आपने सीखा है। अच्छा, घर का मामा जब मना करता है ना तो ऐसा लगता है कि पिछवाड़े पे बम लगाया उसने और रिमोट अपने हाथ से बजाया है। अगर किसी अननोन आदमी ने आपको मना किया है तो आपको दर्द होगा क्या? लेकिन दर्द कब होता है? अपना व्यक्ति जब बोलता है और मुंह पे बोलता है। अच्छा, ये बोलने की दुनिया क्या है? 100 लोगों से बात करोगे तो हो सकता है 90 लोग मुंह पे बोले, और जो 10 लोग बोलते नहीं ना वो घर में बिठा के बोलते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपने उसको अकेला बिना सिखाए अकेला छोड़ दिया है, और वो बेचारा अकेला फाइट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अपन एनी टाइम डेथ जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इसको अपन ने ध्यान में नहीं रखा। अपन ने सोचा जैसे पूरी दुनिया में रोज सुबह सूरज उगता है वैसा मेरा डाउनलाइन भी तरक्की करेगा, सूरज उसका भी उगेगा। वो ऐसा नहीं उगेगा। आपको कुछ ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि वो एनी टाइम डेथ में ना चला जाए। तो या तो जोड़ो मत, और जोड़ दिया है तो छोड़ो। दूसरा, ये जो दूसरा फेज है ये होता है स्टेबिलिटी या अर्ली सक्सेस। ये होता है 6 महीने से 5 साल तक। अगर हायरार्की की बात करें तो आप जब तक डैश 3 नहीं बनते तब तक ये अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, कभी कभी इंसान को 2 लाख रुपए महीना, कभी 4 लाख रुपए महीना, कभी 5 लाख रुपए महीना आ जाता है, और जैसे इसके घर में पैसा आता है इसकी बोली बदल जाती है, इसके डायलॉग बदल जाते हैं। ये भूल जाता है कि कल तक मैं जिन लोगों की रिस्पेक्ट करता था
रिस्पेक्ट बंद कर चुका हूं। ये एक छोटा सा गाड़ी खरीदता है और दुनिया को बोलता है साला मैं तो साहब बन गया। और ये एक बीमारी है। अगर इस जंजाल में कोई फंस जाता है ना, तो उस इंसान की टीम में रातों रात उनके जो टीम के लोग हैं वो एनी टाइम डेथ में चले जाते हैं। और टीम के लोग अगर एनी टाइम डेथ में चले गए तो इनका क्या होगा? थोड़े दिनों में ये भी एनी टाइम डेथ के करीब जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अपने को बहुत ध्यान रखना है कि अपने लोग एनी टाइम डेथ में ना जाए। अपनी बोली पहले दिन जो थी वही आज भी रहे। आर यू रेडी? अगला तीसरा जो स्टेज होता है ये होता है सक्सेस का स्टेज। और ये स्टेज होता है 5 साल से 15 साल तक। अब आप बोलते हो कि कोई आदमी है जिसको वो बोलता है कि 15 साल का अनुभव है और 15 साल के अनुभव में 3 करोड़ भी उसके घर नहीं आया और दिखा ऐसा रहा है कि मैं तो दुनिया का बापू हूं, तो वो नंबर 1 वाली स्टेज वाला ही इंसान था। समझ में आया गेम? तो ये जो तीसरा वाला व्यक्ति है ये सक्सेस वाले लेवल पर है। और इस अवस्था में भी अपने को 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहला, मेरी टीम में कोई भी इंसान अर्ली सक्सेस में जुबान की बोली तो नहीं बदल रहा है, और अगर बोल रहा है तो उसको ट्रीटमेंट कर दो। अगर आपसे अकेले से नहीं हो सकता तो अपने ऊपर के अपलाइन से सबसे मदद लेके करवा दो। तो क्या होगा? ताकि उसकी टीम में एनी टाइम डेथ में कोई ना जाए, और उसकी टीम में कोई एनी टाइम डेथ में अगर नहीं गया तो आपका जिंदगी लॉटरी बन गया है। अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपका बिल्कुल परफेक्ट ढांचा तैयार हो चुका है। इसके आगे क्या स्टेज होता है जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंस स्टेज, या इसको कहते हैं रोल मॉडल। ये है 15 साल से लगा के आपकी जिंदगी के आखिरी समय तक। और विश्वास कीजिए माय डियर फ्रेंड, दुनिया में फॉरेन में 100 करोड़ रुपीस 1 लाख लोग कमा चुके हैं 12 साल पहले। तो हमारे देश में बीमारियां ज्यादा है या कम? हमारे देश में जो कहना चाहिए कि जितनी व्यवस्थाएं हैं वो आपातकाल की कम है या ज्यादा है? कम है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में ज्यादा है या कम है? बहुत कम है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन एक ही कसम खानी पड़ेगी कि सर मेरे मेहनत के पैसे से मेरे घर पे मशीन लगी है, मां कसम मरते दम तक कैंगन की बात करूंगा। मैं ये 2-3 महीने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं ये 2-4-5 लोगों को बता के बैठने वाला नहीं हूं। मैं मरते दम तक बात करूंगा, क्योंकि ये पानी तो मेरे को मरते दम तक मिलेगा ना, तो बात क्यों नहीं करना? अगर ये इरादा आपने बना लिया तो आप सिग्निफिकेंस स्टेज पे जरूर जाएंगे, और इस स्थिति में आप दुनिया के सामने रोल मॉडल बन जाते हैं। दुनिया सैल्यूट करती है। तो हर इंसान यहां पे बैठा हुआ जो है, ये इंसान को पूरी दुनिया सैल्यूट मारे, ऐसा एक दिन आएगा। इस भरोसे में मैं आगे की बात करता हूं। ऑल यू आर रेडी?